गुड इवनिंग सभी टीचर्स को। एंड एक नोटिस पीडीएफ फाइल में आज मैंने आप लोगों को भेजा था दिन में, और उस पर बहुत सारे मिसकन्फ्यूजन्स हैं और सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे। एंड उस पे जो क्लियरिफिकेशन आप लोगों को चाहिए, और बहुत लोग कॉल करके मुझसे पूछ भी रहे हैं, तो पहले नोटिस के बारे में बात करते हैं। नोटिस जो था उसमें ये कहा गया है कि आने वाले मंथ फरवरी में 1 फरवरी 2019 से लेकर के 20 फरवरी 2019 तक एनआईओस का ये कहना है कि एक पीसीपी क्लासेस आपको कंडक्ट करवाने हैं, जो कि आपका प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए होगा। मीन्स प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग आपको करना है हर एक टीचर ट्रेनिंग को, जो भी एनआईओस से डीएलएड कर रहे हैं। एंड एनआईओस का नोटिफिकेशन से हिसाब से अगर बात हम करें तो उसमें ये कहा गया है कि 707 स्टडी सेंटर्स को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि वो ये आपका प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग क्लासेस को कंडक्ट करें, और उसके बाद मार्किंग इवैल्यूएशन ये सारा चीज़ करें। एंड अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चीज़ तो हम लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं अपने अपने स्कूल्स में। एंड इसका एक फाइल बना के 40 लेसन प्लान्स आपने बनाए थे, 10 टीएलएम भी आपने प्रोड्यूस किया था, तो ये सारा चीज़ तो ऑलरेडी हो चुका है। उनका कहना है कि हर एक टीचर ट्रेनिंग को 4 सब्जेक्ट्स, यानी कि लैंग्वेज, पहला लैंग्वेज होता है आपका, मैथ्स होता है सेकेंड, थर्ड होता है ईवीएस, फोर्थ होता है साइंस और सोशल साइंस। तो लैंग्वेज में आपका कुछ भी हो सकता है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, आपको एक चूज कर सकता है। दूसरा मैथ्स कंपलसरी है, तीसरा ईवीएस भी कंपलसरी है, एंड फोर्थ यानी कि साइंस और सोशल साइंस ये होता है। तो इनमें आपको 10-10 लेसन प्लान्स देने होते हैं। एंड जो आने वाला टीचिंग प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग का बात करें अगर हम लोग, उसमें भी ये कहा गया है कि आपको चारों सब्जेक्ट में 10-10 प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए लेसन प्लान्स या फिर क्लास लेना होगा, या फिर लेसन प्लान प्रोड्यूस करना होगा टीएलएम के साथ, ठीक है। अब उसका एवैल्यूएशन जो है स्टडी सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स एंड वहाँ के जो सुपरवाइजर होंगे, कोई भी रिसोर्स पर्सन हो सकता है, वो लोग नियुक्त करेंगे इसको, वो लोग आपका मार्किंग करेंगे। 10 में से 7 लेसन प्लान्स का इवैल्यूएशन किया जाएगा 5:2 के रेशियो में। इस तरीके से आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स में 7x4 यानी 28 लेसन प्लान्स हो गए जिनका मार्किंग किया जाएगा, और उसमें जो है मार्क्स डेवलप करके आपका एक क्रिएट होगा। लेकिन ये सारा चीज़ हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और इसको हम लोगों ने अपने मन से नहीं किया था, ये भी एनआईओएस के द्वारा ही कहा गया था, जिसको फॉलो अप किया उनके स्टडी सेंटर्स के कोऑर्डिनेटर्स ने, यानी यहाँ उनकी भी कोई गलती नहीं है। अब ये जो नोटिफिकेशन लेटर आया है पीडीएफ फाइल में, वो 8 तारीख का है, 8 जनवरी 2019। एंड एक उसमें जो झारखंड सरकार का लोगों के साथ में एक जो अटैचमेंट है, वो आपका 11 जनवरी 2019 का है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया और हम लोगों तक पहुंचा, और मैंने भी काफ़ी लोगों को भेजा है आज, ठीक है। तो हमारे तकरीबन 300 के फैमिली में जिनको भी था मैंने फॉरवर्ड कर दिया व्हाट्सएप के थ्रू से, एंड होप कि उन लोगों ने भी और भी लोगों को भेज दिया होगा। तो अभी ये सवाल सबके लिए है, चाहे आप एक कोऑर्डिनेटर है, हेडमास्टर है, टीचर ट्रेनिंग है, चाहे जो भी है। तो हम लोगों को मीन्स ये करना, आई थिंक मीन्स मेरे हिसाब से नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग पूरा सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है, जिसका इवैल्यूएशन भी हो चुका है, आपको मार्क्स भी मिल चुके हैं, जिसको आपने प्रोड्यूस कर दिया है अपने अपने स्कूल्स में, और वहाँ पे वो चेक होने के बाद आगे स्टडी सेंटर्स को फॉरवर्ड किया गया है मार्क्स को अपलोड करने के लिए एंड डाटा वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ पे स्टडी सेंटर के जो कोऑर्डिनेटर होंगे वो सिर्फ आपके फाइल्स का जांच करेंगे कि आपने 40 लेसन प्लान्स जो क्रिएट किए हैं वो अप टू द मार्क्स है या नहीं। उस पर ये ध्यान में दिया जाएगा कि जो उनका लॉ था उनके हिसाब से कि 4 सब्जेक्ट के 40 लेसन प्लान्स मैंडेटरी है, वो होना ही चाहिए, एंड वो
लैंग्वेज में सिर्फ एक ही होना चाहिए। कुछ लोगों ने क्या किया है कि हिंदी का भी बनाया है और इंग्लिश का भी उन्होंने बना दिया, नहीं चलेगा, ठीक है, आपको एक बनाना था। एंड साइंस सोशल साइंस में से कोई एक बनाना था, कुछ लोगों ने दोनों ही बनाया, वो भी नहीं चलेगा। अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोगों का कहना है कि सर हमारा तो साइंस है तो हम सोशल साइंस का कैसे बनाए लेसन प्लान। तो एक पर्सनल मीन्स हम लोग लॉजिकली अगर बात करें तो आपको भी ये पता है एंड हमारे भी जितने मीन्स प्रिंसिपल्स होंगे, हेडमास्टर्स होंगे, उनको भी बेसिकली पता है कि हमारे झारखंड में जितने भी प्राइवेट स्कूल्स है उनका जो करिकुलम है उसमें ईवीएस को मैंडेटरी कहा गया है। पिछले कुछ सालों में ईवीएस कंपलसरी है एंड ईवीएस ही हमारा साइंस होता है, यानी साइंस का जो टॉपिक्स है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोस्टली वो 90% तक रिलेट करता है किसको, ईवीएस को। तो कुछ स्कूल्स में ईवीएस का बुक्स नहीं पढ़ाते हैं तो वो साइंस पढ़ाते हैं, यानी आप सेम चीज पढ़ा रहे हो, आप साइंस पढ़ाओ ईवीएस पढ़ाओ, इट्स ऑलमोस्ट सेम। सोशल साइंस इज क्वाइट अ डिफरेंट थिंग, वो कुछ अलग है, ठीक है। तो जब आप प्रोड्यूस कर रहे हैं लेसन प्लान ईवीएस का जो कि मैंडेटरी है, याद रखिए आपके स्कूल में हो चाहे ना हो, आपको ईवीएस का लेसन प्लान मैंडेटरी तौर पे प्रोड्यूस करना है और मैथ्स का, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब आप ईवीएस का दे सकते हैं और दे चुके हैं तो आपके पास ऑप्शन बचता है सोशल साइंस और साइंस में से कोई एक बनाना। एंड साइंस आप बनाएंगे नहीं क्योंकि साइंस तो आप ऑलरेडी ईवीएस के रूप में बना चुके हैं, तो सोशल साइंस बनाएंगे। इसलिए ये इट डजंट मैटर्स कि आप एक साइंस के स्टूडेंट थे या फिर आपने अपना फॉर्म फिलअप के टाइम में 510 सब्जेक्ट कोड लिया था यानी कि साइंस लिया था, आप सोशल साइंस बना सकते हैं। एंड आप कोई एक सब्जेक्ट टीचर नहीं बनने जा रहे हैं, माइंड इट, आप एक स्कूल टीचर बन रहे हैं जहां पे आपको हर एक चीज का ट्रेनिंग दिया जा रहा है। कम्युनिटी रिलेशनशिप से लेके आपका सेमिनार प्रेजेंटेशन हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट का टेक्सुअल नॉलेज हो या फिर अबाउट एनालाइजिंग द डाटा ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड ऑल दैट, इवन द मैनेजमेंट सिस्टम एंड कमिटी, तो आपको हर एक चीज का नॉलेज लेना है। यानी आप सारे क्षेत्र में उस चीज को सीख रहे हैं कि आप किसी के एब्सेंस में कैसे किसी चीज को हैंडल कर सकते हैं। आप अगर हेडमास्टर है तो आपको एज ए स्टाफ भी थिंक करना है। तो इट्स कॉमन वे, ठीक है, कि हम लोग सारा चीज का कर रहे हैं तो हम लोग लेसन प्लान भी सारा चीज का ही बना सकते हैं, बस जो 4 मैंडेटरी चीज है उनका ही बनाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब बात करते हैं हम लोग क्लासेस की, क्लासेस में क्या करना है। तो देखिए एक टेम्पोररी सोल्यूशन जो हमने सोचा है पर्सनली कि अगर मैंडेटरी तौर पे ये कहा जाए कि आपको लेसन प्लान फिर से बनाना होगा, 40 लेसन प्लान बना के सबमिट करना होगा जिसका एवेल्यूएशन होगा, तो मीन्स देखिए पहले तो आप लोगों ने कर ही लिया एंड हेडमास्टर्स ने भी सब जगह के नंबर्स भेज ही दिए, ऑलमोस्ट नहीं भी भेजा है तो ऑलमोस्ट भेजने वाले होंगे, तो वो ऐसे ही इनवैलिड नहीं हो सकता। आपने मांगा, हमने दिया। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि अगर कुछ बीच का सॉल्यूशन निकालना है तो हम लोग ये सॉल्यूशन निकालेंगे, उसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन क्या है कि हम लोगों ने जो फाइल बनाया था, आप सभी को याद है कि उसमें बहुत सारे कॉलम्स थे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, क्लास, मान लीजिए क्लास 1 है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 28 से 35 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ है। फिर पीरियड था यानी कालांश था, उसके बाद समय था, समय अवधि यानी 40 मिनट लगभग जो हमारा क्लास का ड्यूरेशन होता है वो है। उस पे जो वन मोर थिंग क्या कहते हैं उसको, जो मेंशन करना है कि वो सारा डिटेल्स हमने दिया था और उसमें हमने ये शो किया था, 4 पेजेस का प्रोफॉर्मा था उसमें जो लगभग सेम पेज था, सिर्फ हम लोगों ने सब्जेक्ट वाइज उसको अरेंज किया था। उसमें ये डिटेल्स बताना था हम लोगों को कि हमने जैसे अगर बात करें मैथ्स का, अगर मैथ्स का हमने रोमन नंबर्स पे अगर कोई क्लास लिया था तो हमें ये बताना था कि रोमन नंबर्स का क्लास हमने कौन से पीरियड में लिया है, कौन से क्लास को लिया है, टीएलएम क्या यूज किया है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, डेट कौन सा था, आपने कितनी तारीख को रोमन नंबर्स पे क्लास 4 को या 5 को वो क्लास ली थी एंड कौन से पीरियड में, एंड ये सबका डिफरेंट होगा। इसमें थोड़ा सा चर्चा बाद में करेंगे। अब बात करते हैं कि
तो इससे क्या रिलेशन है डेट्स का? तो डेट्स हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, चूंकि ये प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग था एंड इसमें जो मार्किंग था वो हमारे हेडमास्टर का था, एज ए मेंटर, एज ए इवेल्युएटर, सुपरवाइजर का था, जो हमारे ही स्कूल के थे जहाँ पे हम लोग अभी वर्क कर रहे हैं, हर एक टीचर ट्रेनिंग। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में वो फाइल भी वहाँ पे रहना है आपके ही स्कूल में। अब आप लोगों ने, बहुत सारे आप लोगों में से ऐसे होंगे जिन्होंने उस फाइल को स्टडी सेंटर्स में सबमिट कर दिया, तो ठीक है, सबमिट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो करना भी था। लेकिन वो करने के बाद आपको कुछ दिनों के अंदर, मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर आपको वो फाइल वहाँ से वापस कलेक्ट करना था और ला करके आपको अपने स्कूल में फिर से सबमिट कर देना था। इन प्रोसेस बहुत टाइम ये वेरिफिकेशन होता है कि बीआरसी हो या फिर कहीं से भी हो, आपका लोग मीन्स आपका वेरिफिकेशन के लिए स्कूल में आ सकते हैं और वो आपसे ये सवाल कर सकते हैं कि एज ए हेडमास्टर आपने अपने टीचर ट्रेनिंग कैंडिडेट को आउट ऑफ 200 180 दिया, तो किस आधार पे दिया, दिखाइए। तब आप क्या दिखाएंगे? फाइल तो आपने स्टडी सेंटर में दे रखा है, तो इसलिए काइंडली वहाँ से वो फाइल लेके आए। लास्ट टाइम हम लोगों ने 512 कोर्स किया था SBA और 511 किया था WBA। WBA हम लोगों को, उन लोगों को सबमिट करना था स्टडी सेंटर्स में, एंड 512 SBA था जो वहाँ सबमिट करके दिखाने के बाद वापस लेके आना था, अपने स्कूल में रखना था। बहुत सारे लोगों ने ऐसा किया भी है, बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है, तो जिन्होंने नहीं किया काइंडली उसको भी कर लें। एंड ये वाला फाइल भी जो है PT का, प्रैक्टिस टीचिंग का 40 लेसन प्लान्स वाला, इसको भी आपको स्टडी सेंटर से वापस लेके आना है अपने स्कूल में एंड उसको वहाँ पे रखना है। एंड अब ये नोटिफिकेशन आने के बाद आप अपने कोऑर्डिनेटर्स है आपके या फिर जो भी रिसोर्स पर्सन्स है स्टडी सेंटर्स के, उनसे बात कीजिए और एक बीच का सॉल्यूशन ये निकालिए कि वो फाइल को आप लेने के बाद उस फाइल में सारा डेट्स को चेंज कर dीजिए और 1 से 20 तारीख तक जो डेट हम लोग को मिला है, 1 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी 2019 तक का, वो डेट्स उसमें फिल कर दीजिए। 40 क्लासेस हम लोगों को शो करने थे ना, तो उसमें भी हम लोगों ने एक ट्रिक खेला था लास्ट टाइम जब मैंने सबका ये सारा काम करवाया था कि आपको 10 डेट्स स्टार्टिंग के लेने हैं और उसमें 2 क्लास शो करना है। उसके बाद का डेट नंबर 11 से लेकर 20 तक जो डेट होगा वर्किंग डे का, उसमें 3rd और 4th सब्जेक्ट शो करना है। इसका मतलब हम लोग एक दिन में 2 क्लास शो कर रहे हैं कि हम लोगों ने 2 क्लास लिया है हमने, तो 20 दिन में 40 क्लास हमारे हो गए। लेकिन ये वर्किंग डेज में ही होता है ये सारा चीज़। तो अगर आप लोगों को ऊपर से ये मैंडेटरी तौर पे कहा जाए डेट्स को लेके, तो डेट्स आप लेके उसका फाइल का सारा डेट्स को चेंज कर दीजिए। आप लोग को दोबारा फाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने सही काम किया था, सही तरीके से किया था, सिर्फ वो मार्किंग को चेंज कर दीजिए, जहाँ पे वो डेट्स मेंशन है उसको चेंज कर दीजिए। एंड दोबारा फाइल सबमिट करने को कहा जाए तो वो सबमिट करके फिर से 15 दिन 20 दिन 1 महीने के अंदर उसको वापस ले लीजिए और फिर आगे देखिए उसमें क्या किया जा सकता है। अब बात रहा कि प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग के लिए जो 20 क्लासेस हम लोगों को दिए जा रहे हैं करने के लिए, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मीन्स किन बातों पे फोकस करना चाहिए, क्या सोच सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं ये कि अगर जो क्लासेस कहा गया है करने के लिए, उन्होंने 707 स्टडी सेंटर्स को नियुक्त किया है इस काम के लिए। अब एक स्टडी सेंटर में 100 टीचर ट्रेनी होते हैं, मैक्सिमम मैं मानता हूं कि 6 क्लासेस होंगे, ठीक है, 6 पीरियड स्टडी सेंटर्स में, ठीक है। अब एक टीचर ट्रेनी एक दिन में अगर 2 पीरियड लेता है, मैथ्स और ईवीएस लेता है या फिर कोई भी 4 में से 2 सब्जेक्ट लेता है, तो एक दिन में 6 पीरियड्स है। एट एन एवरेज अगर आप देखेंगे तो एक दिन में 3 टीचर ट्रेनी 6 क्लासेस लेंगे, 2-2 करके ईच। हमारे पास कुल 20 दिन का समय है। 20 दिन में एक टीचर ट्रेनी अगर एक दिन में 2 क्लासेस लेता है तो 20 दिन में 20 into 3 यानी 60% ऐसे होंगे टीचर ट्रेनी जिनका क्लासेस कंप्लीट होगा। नहीं, आई थिंक 20 दिन में तो 20 दूनी 40 क्लासेस हो रहे हैं, ठीक है, हाँ ठीक है,
मतलब 40 क्लासेज अगर एक टीचर ट्रेनिंग को देना है तो 60 दिन में 60 टीचर ट्रेनिंग ऐसे होंगे जो 20 दिन के समय में इस चीज़ को कर पाएंगे। बाकी के 40 उनका क्या? तब तो ये 20 दिन में पॉसिबल ही नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि 6 घंटे का क्लासेस हो या फिर 6 पीरियड का क्लासेस कंटिन्यूअसली स्टडी सेंटर्स पे चल पाया है या फिर चल पाएगा प्रॉपरली। बहुत जगह चला होगा, माफ़ी चाहूँगा, आप बुरा ना माने, बट फैक्ट तो यही है कि कंटिन्यूअस इतना क्लासेस कोई करता नहीं है। 12 क्लासेस जो मैंडेटरी हो तो उसमें भी लोग एब्सेंट कर जाते हैं, तो इस टाइप से तो हो नहीं पाएगा। यानी बीच का ही रास्ता आई थिंक हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो कोऑर्डिनेटर्स आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी सहयोग करें, हेल्प करें सबकी। अब 1.5 साल 2 साल हो चुके हैं तो लगभग ये एक अपनी फैमिली सी है। ये टीचर ट्रेनिंग कोई और नहीं है, सब अपने ही हैं। तो ये जितना कर सकते थे इन्होंने किया है, तो आप भी ये सपोर्ट करें। एंड आपको भी पता है जांच का दायरा क्या है, कितना नहीं है, ठीक है, कितना आपके हाथ में है। एंड हमारे हेडमास्टर्स, प्रिंसिपल्स, उन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया, जितना सपोर्ट कर सकते थे उन्होंने किया है। तो इस लास्ट टाइम पे इतना सहयोग करें, इतना इस जो प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ है उसको सॉल्व करने में। एंड इससे रिगार्डिंग अगर और कोई भी आप लोगों को समस्या या प्रॉब्लम है या सुझाव चाहिए या फिर कन्फ्यूजन्स है तो आप डायरेक्टली मुझसे बात कर सकते हैं। नंबर्स मोस्ट ऑफ द पर्सन्स के पास, आप लोगों के पास होगा ही। एंड अगर नहीं है तो डायरेक्टली आप 2 नंबर नोट कर लीजिए। एक व्हाट्सएप का नंबर है जिस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, 805-1234595, 805-1234595। एंड सेकेंड ऑल्टरनेट नंबर है 878-9292-993, 878-9292-993। सहानी जी आपका गुड इवनिंग। एंड देखिए आगे क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी न्यू ईयर।